चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के भगवान परशुराम सेतु पर शराब के नशे में एक कार चालक द्वारा अन्य कार को टक्कर मार दी। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ इस तरह के हादसे होते रहते हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधीनगर क्षेत्र को चामटी खेड़ा से जोड़ने वाले भगवान परशुराम सेतु मार्ग पर शनिवार को तेज रफ्तार से आ रही एक कार चालक ने एक अन्य कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कार को काफ़ी अधिक नुकसान हुआ। कई प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जिस कार ने टक्कर मारी वह कार काफ़ी अधिक तेज गति से तो आ रही थी, लेकिन चालक भी शराब के नशे में था। एवं कार की टक्कर इतनी अधिक जोरदार थी कि इसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी। एवं बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों ने बताया कि आए दिन यहाँ इस स्थान पर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। हालांकि पुलिस के अनुसार इस संबंध में किसी के द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया और जिस कार चालक ने दूसरी कार को टक्कर मारी वह मौके से भागने की स्थिति में भी नहीं था। एवं बाद में पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर इस घटना के बारे में जानकारी ली। हालांकि शुक्र यह रहा कि तेज गति से आ रही इस कार द्वारा काफ़ी तेज़ी से टक्कर मारने के बावजूद इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आगामी 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस पर्व को लेकर चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में तैयारियां प्रारंभ हो गई है। कई स्थानों पर सरकारी भवन एवं अन्य स्थानों पर विद्युत सजावट का काम भी शुरू कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में भी विद्युत सजावट की जाने लगी है। वहीं बच्चों द्वारा भी 15 अगस्त पर्व पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में बच्चों द्वारा जिस प्रांगण में यह तैयारी की जा रही है, वहां पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर बताते हैं कि क्या हाल है वहां पर और किस स्थिति में बच्चों को यह तैयारी करनी पड़ रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में यह वह खेल प्रांगण है जहां की इन दिनों बच्चे स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस खेल प्रांगण में जगह जगह कंटीली झाड़ियां एवं घास उगाई है एवं इन कंटीली झाड़ियों में कई तरह के जहरीले जीव जंतु भी विचरण करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार लोगों को इस और ध्यान नहीं जा रहा है और हालत यह है कि कुछ दिनों बाद ही इसी स्थान पर गंगरार में उपखंड मुख्यालय स्तर का स्वाधीनता दिवस समारोह होना है। लेकिन इसके बावजूद इस प्रांगण में साफ सफाई का काम भी अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है और इसी स्थान पर बच्चे गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं। जगह जगह कंटीली झाड़ियाँ के साथ ही कई ऐसी झाड़ियाँ भी है जो कि बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे यहां तैयारी करने में रोडवेज की बसों में महिलाओं का शनिवार को राज चला। टिकट नहीं लेने के बावजूद वह आराम से बसों की सीटों पर बैठी रही और पुरुष टिकट लेने के बावजूद खड़े रहे। एवं कई पुरुष तो ऐसे थे जिन्होंने टिकट तो लिया, लेकिन बसें महिलाओं से ऐसी ठसाठस भरी हुई थी कि उन्हें अपनी यात्रा निरस्त करनी पड़ी और घर बैरंग लौटना पड़ा। कारण यह कि राज्य सरकार ने रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में शनिवार और रविवार को इस वर्ष 2 दिन निःशुल्क यात्रा करने की छूट प्रदान की। इस छूट का बड़ी संख्या में महिलाओं ने फायदा उठाया एवं सवेरे से ही चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की काफी अधिक भीड़ देखने को मिली। राजस्थान सरकार द्वारा रक्षा बंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा क्या दिया गया। महिलाओं का रेला रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए उमड़ पड़ा। रक्षाबंधन के अवसर पर
रोडवेज बस में सफ़र करने वाली महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा का पूरी तरह से लाभ उठाया। हालत यह थी कि शनिवार सवेरे से ही महिलाओं का रेला रोडवेज बस स्टैंड पहुंचने लगा। दोपहर करीब 12 बजे तक तो चित्तौड़गढ़ से विभिन्न मार्गों की ओर प्रस्थान करने वाली सभी बसों में महिलाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि पुरुष यात्रियों को बस में बैठना तो दूर बल्कि खड़े रहने की जगह भी नहीं मिल सकी एवं वह तो केवल बसों को प्रस्थान करते हुए देखते रहे एवं अन्य बसों का इंतजार करने में लगे रहे, जबकि कई पुरुष यात्री ऐसे थे जिन्होंने इस स्थिति को देखते हुए अपनी यात्रा निरस्त करने का निर्णय लिया। दोपहर तक बसों में महिला यात्रियों की काफ़ी अधिक भीड़ होने के कारण रोडवेज प्रशासन द्वारा कई अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई और महिलाओं ने पूरे ठाठ के साथ बसों में सफ़र किया। न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने भी इस सुविधा का पूरी तरह से लाभ उठाया। बस स्टैंड पर आलम यह था कि जैसे ही कोई बस वर्कशॉप से आकर बस स्टैंड पर लगती, महिला यात्री सीट को लेकर दौड़ पड़ती। बस स्टैंड पर बसों के खचाखच भरे रहने की वजह से अन्य स्टैंड एवं बीच मार्ग में बसों का इंतजार कर रहे कई महिला यात्रियों को बसों का ठहराव होने के बावजूद नहीं रुकने के कारण परेशानियां होनी पड़ी, क्योंकि बस स्टैंड से ही इतनी अधिक महिलाओं की भीड़ थी कि खचाखच भरी होने के कारण अन्य स्थानों पर बसों का जो स्टॉपेज था वहां पर बसें का इंतज़ार कर रही महिलाओं को बिठाना मुनासिब भी नहीं था। इसी कारण ऐसे कई स्टॉपेज पर महिलाएं केवल इन बसों को जाते हुए देखती गई एवं कई बहनें तो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए रोडवेज बसों में इस सुविधा का लाभ उठाते हुए देखी गई, जबकि कई महिलाएं ऐसी थी जिनका कहना था कि सरकार ने इस बार तो 2 दिन के लिए निःशुल्क यात्रा का अवसर प्रदान किया है। इस कारण वह अपने सगे संबंधियों के यहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं और आराम से वह रविवार शाम तक लौट पाएंगे, क्योंकि रविवार रात्रि 12 बजे तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने का अवसर प्रदान किया गया है। महिलाओं की काफ़ी अधिक भीड़ होने के कारण पुलिस भी बार बार स्थिति का जायजा लेने में लगी रही एवं रोडवेज बस स्टैंड से बार बार ध्वनि विस्तारक यंत्र से यह घोषणा की जाती रही कि जेब कतरों से सावधान रहे, क्योंकि इस तरह की जब भीड़ होती है तो कई असामाजिक तत्व एवं जेब कतरे इस भीड़ का फायदा उठाते हैं, जिसके कारण ऐसी कई बसों के आसपास पुलिसकर्मी भी तैनात रहे, जबकि कई ऐसे पुलिसकर्मी सादा वस्त्रों में भी मौजूद रहे। कई महिलाएं तो ऐसी थी जिन्हें बसों के लिए काफ़ी देर तक इंतज़ार भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सेवा का पूरी तरह से लाभ उठाया। कई बहनों की आंखों में आंसू निकल पड़े, भावुक हो उठी उस समय वह जब अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थी। आंसू और उनकी आंखों में जो वेदना थी वह वेदना यह थी कि यह स्थिति कम से कम अगले वर्ष न आए, जिस तरह उन्होंने सलाखों के पीछे मौजूद अपने भाइयों को राखी बांधी। दरअसल चित्तौड़गढ़ के जिला कारागृह में कई बंदियों को राखी बांधने के लिए बहनें जब अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंची और सलाखों के पीछे मौजूद भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी तो कई बहनें भावुक हो उठी एवं उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और इस आंसू को देखकर भाइयों ने भी वादा किया कि वह भविष्य में किसी तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के अटूट रिश्ते का किस तरह का बंधन होता है, वह स्थिति शनिवार को चित्तौड़गढ़ में जिला कारागृह में देखने को मिली, जहां दूर दराज क्षेत्रों से आई बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आतुर दिखाई दी। बार बार वह जेल कर्मियों से विनती कर पहले उन्हें राखी बांधने की गुहार करती रही। कई बहनों की आंखों में इस दौरान जहां आंसू थे तो कई बहनें इस दौरान फूट फूट कर रो पड़ी, जिनका कहना था कि यह स्थिति उन्हें भविष्य में कभी देखने को न मिले कि जेल की सलाखों के पीछे उनके भाई हैं और इन्हीं सलाखों के पीछे वह अपने भाइयों को
राखी बांधेगी। जिला कारागृह परिसर में दूर दराज क्षेत्रों से आई बहनों के हाथों में राखी, कुमकुम, मिठाई, नारियल एवं दिल में भाई के प्रति प्यार उमड़ता हुआ दिखाई दिया। इंतजार के बाद जब जिला कारागृह के अंदर जाने का मौका मिला तो वह दौड़कर उस स्थान पर जाने के लिए आतुर होने लगी जहां आने से हर कोई कतराता है। जब भाई की कलाई पर राखी बांधी तो कई बहनों एवं भाइयों की आंखों में आंसू छलक पड़े एवं बहनों ने बंद भाई को राखी बांधकर उसके सुरक्षित जीवन की कामना करने के साथ ही शीघ्र शीघ्र रिहाई के लिए भी दुआ मांगी एवं यह भी दुआ मांगी कि भाई भविष्य में इस तरह का कोई अपराध न करे जिसके कारण उसे जेल की सलाखों के पीछे इस तरह रहना पड़े और सलाखों में ही वह अपने भाई से इस तरह राखी बंधवा सके। कई ऐसे छोटे बच्चे बालिकाएं भी थी जो कि अपने मामा से राखी इस स्थिति में बंधवाते हुए देखी गई। हालांकि इस दौरान पुरुष को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन जेल प्रशासन द्वारा महिलाओं को इस रक्षाबंधन के पर्व के लिए पूरी तरह से उन्हें इसके लिए सुविधा प्रदान की गई। न केवल चित्तौड़गढ़ जिले बल्कि अन्य कई राज्यों से भी बहनें बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची एवं उन्होंने भी यह माना कि भविष्य में इस तरह की स्थिति उनके सामने उत्पन्न न हो और बाहर शीघ्र भाई आ सकें। आज रक्षाबंधन का पर्व है और आज आप मजबूर है कि अपने हाथों से भाइयों की कलाई की राखी तो आप बांधेंगे, लेकिन जिला कारागार के अंदर बांधेंगे, जेल में बांधेंगे। आज क्या भाइयों को आप संदेश देना चाहती है ताकि अगली बार जब रक्षाबंधन का पर्व आए तो आप अपने हाथों से अपने घर पर जो है राखी का बांधें? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर्व को लेकर और कैसा महसूस कर रहा है कि आज जबकि आपको लग रहा है कि भाई आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, घर पर होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहते हैं? माताजी हमारे को तो घर पे रखे जी। हाँ, माँ मोगल को यही याद करती हूँ, अब कभी ऐसी जेल मत बताना उनको। आप क्या कहना चाहते हैं? सही है, ऐसी जेल कभी नहीं मिलनी चाहिए, हमारा भाई हमारे सामने होना चाहिए। हाँ। जी जी। आप सबसे छोटी लग रही हो हैं और क्या कहना चाहती हो? आपका भी भाई है? हाँ, माता जी से ये कहना चाहती मेरे भाई को अगली बार मेरे घर लिया ना, और घर पे ही देखना चाहती हूँ अपनी आंखों से। कहाँ से आए आप? धारेश्वर से। कहाँ से? धारेश्वर। धारेश्वर से। तो कितने दिन से आपका भाई अंदर है? 1 महीना। 1 महीना से अंदर है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप क्या कामना कर रहे हैं आज रक्षाबंधन को पर्व को लेकर? अगली बार मेरे भाई मोगल को प्रयत्न करके यही बोल रहे हैं, अगली बार मेरे भाई को घर पर लिया ना। हाँ, अगला बुधवार का घर पे लिया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं सवेरे से ही राखी बांधने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। शनिवार को राखी बांधने का किसी तरह का कोई मुहूर्त नहीं था, इस कारण दिन भर यह सिलसिला चलता रहा एवं शनिवार को चित्तौड़गढ़ में अधिकांश प्रतिष्ठान भी बंद रहे। वहीं चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा के 37 स्थित विधायक कार्यालय पर सवेरे से ही बड़ी संख्या में बहनों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। न केवल बहनों का बल्कि बालिकाओं में भी विधायक आज्ञा को राखी बांधने के लिए काफी अधिक उत्साह देखा गया एवं कई बार तो महिलाओं को कतार में लगना पड़ा क्योंकि महिलाओं की भीड़ इतनी अधिक उमड़ पड़ी। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा के 37 स्थित विधायक कार्यालय पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में विधायक को रक्षा सूत्र बांधने के लिए महिलाओं एवं बालिकाओं की इतनी अधिक भीड़ उमड़ पड़ी कि कई बार उन्हें कतार में लगना पड़ा। विधायक कार्यालय पर शनिवार सवेरे 8 बजे से ही विधायक को राखी बांधने के लिए चित्तौड़गढ़ नगर के साथ ही आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इस दौरान बालिकाओं में भी काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया। कई बार तो राखी बांधने के लिए महिलाओं की लंबी लंबी कतार भी देखी गई। विधायक कार्यालय पर रक्षाबंधन कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में कुर्सियों की व्यवस्था किए जाने के बावजूद रक्षा सूत्र बांधने के लिए महिलाओं की इतनी अधिक भीड़ थी कि वह अपना नंबर आने की प्रतीक्षा करते हुए देखी गई एवं राखी बांधने के बाद ही वह विधायक कार्यालय से रवाना हुई। कई महिलाएं तो विधायक के लिए राखी के साथ साथ श्रीफल
मिठाई आदि भी साथ लेकर पहुंची। दोपहर तक इसी तरह का यह सिलसिला चलता रहा। इस दौरान विधायक ने भी बहनों को उपहार देकर उनके प्रत्येक मुश्किल घड़ी में साथ रहने का भरोसा दिलाया। दोपहर तक विधायक कार्यालय में यह सिलसिला जारी रहने के पश्चात विधायक आकिया चित्तौड़गढ़ के समीप नेतावलगढ़ पाचली के भांबी मोहल्ले में माताजी के स्थान पर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में गांव की बहनों से उनके साथ जाजम पर बैठकर राखी बंधवाई। इस दौरान आकिया को राखी बांधने के लिए समूचे गांव की बहनें पहुंची। विधायक आकिया ने भी बड़ी आत्मीयता से सभी से राखी बंधवाई। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। अखिल भारत वर्षीय श्री गुजर गौड़ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी द्वारा एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा को महासभा के सचिव विधि प्रकोष्ठ पद पर मनोनीत किया गया। इस मनोनयन को लेकर ब्राह्मण समाज के साथ ही अन्य कई जनों द्वारा शर्मा का माल्यार्पण कर उन्हें बधाई दी गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के साथ ही अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया। गोष्ठी का संचालन जिला महामंत्री एहसान पठान ने किया। चित्तौड़गढ़ में बूंदी मार्ग स्थित रामद्वारा में इन दिनों संत दिव्यराम महाराज का प्रवचन चल रहा है। चातुर्मास के दौरान यह प्रवचन चल रहा है, जहां की शनिवार को उपस्थित भक्तजनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा गया कि इस धरा पर सर्वप्रथम राखी लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी थी तथा राखी बांधकर अपने पति विष्णु भगवान को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराया था। यह पर्व भाई बहन के रक्षा के भाव को प्रदर्शित करता है। इस चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में कई भक्तजन प्रवचन सुनने के लिए आ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच रही है। भाजपा नगर मंडल की ओर से प्रताप नगर स्थित महेश भवन में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी भी मौजूद थे, जिन्होंने बहनों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी एवं बधाई दी। नमस्कार। रक्षाबंधन की इस पावन पर्व पर मैं अपनी ओर से सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामना देता हूं। भाई बहन के इस असीम स्नेह व अटूट रिश्ते के प्रति रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आइए आप और हम सब लोग मिलकर कुछ ऐसा संकल्प लें कि इस त्योहार को हम लोग हमेशा के लिए याद रख पाए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने का, महिलाओं के प्रति आदर का भाव रखने का, समाज में बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति आम जन को जागरूक करने का संकल्प लें। मैं अपनी ओर से पुनः समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हजारेश्वर महादेव, खरडेश्वर महादेव के साथ ही अन्य कई मंदिरों में भी भगवान को राखी बांधी गई और सावन मास के अंतिम दिन आकर्षक श्रृंगार भी राखी के साथ ही किया गया। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें। और जाते जाते हम आपको दिखाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन पर्व। नमस्कार। क्या फोटो है ये? एक पेड़ बाकी ना। बहुत बढ़िया बना है तूने। किसका आइडिया था? हमारा। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बारी छू सकती हो बेटा, छू सकती हो। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आज तुमने ये पहना तो आज मेरा ये फेवरेट कलर तुमने पहना इसलिए। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। एक और दे सकते, मेरी बहनों को भी चाहिए। अच्छा, मंदिर जाते हैं ना, प्रसाद लेते हैं ना, बोलते हैं एक मेरे भाई के लिए भी दे दो। आज भैया तुम पर बहुत खुश हो जाए।
जय हिंद सर। जय हिंद बेटा।